हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे शनि और शनि कैसे इफ़ेक्ट करते हैं सारे हाउसेस को, और शनि और कर्म का कैसा योग बनता है हर एक हाउस में। और शनि जो कि कर्म के दाता हैं, तो शनि यहाँ पर ये निर्धारित करते हैं कि आपके कौन से हाउस से आपके कर्म जुड़े हुए हैं। जिस भी हाउस में आपका शनि है उस हाउस से आपके कर्म जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस में शनि है तो यानी कि जातक का खुद से ही कर्म बंधन है। उसे अपने आप को टाइम पर काम करने के लिए उकसाना होगा, अपने आप को टाइम पे उठना, अपने आप को टाइम पर काम करवाना होगा, क्योंकि यही उसका कर्म बंधन है। अगर शनि दूसरे घर में है तो शनि आपका कर्म बंधन इस जन्म का है पैसे से रिलेटेड। क्या आप पैसे को कैसे बचाते हैं माइंडफुली, और पैसे को कैसे, क्योंकि शनि जिस भी हाउस में बैठते हैं वहाँ से आपका कर्म अधूरा है जो कि आपको इस जन्म में पूरा करना है। तो शनि अगर दूसरे घर में बैठेंगे तो आपको पैसे से रिलेटेड आपका इस जन्म में कर्म अधूरा है जो कि आपको पूरा करना है। फैमिली से रिलेटेड कर्म अधूरा है जो कि आपको इस जन्म में पूरा करना है। शनि अगर तीसरे घर में है तो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, तो वो आपके इस जन्म का इस जन्म के कर्म बंधन है उनके साथ आपका। अगर शनि फोर्थ हाउस में है तो आपकी माँ के साथ आपका इस जन्म में कर्म बंधन है जो कि आपको निभाना ही है। शनि अगर पांचवें घर में है तो आपके बच्चों के साथ कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। शनि अगर छठे भाव में है तो आपके शत्रुओं के साथ आपका कर्म बंधन इस जन्म का है। शनि अगर सातवें घर में है तो आपके पार्टनर के साथ आपका कर्म बंधन है। शनि अगर आठवें घर में है तो आपके इन लॉज के साथ आपका कर्म बंधन है। शनि अगर नौवें घर में है तो आपके गुरुओं के साथ आपका कर्म बंधन, या तो पिता के साथ आपका कर्म बंधन है। शनि अगर 10वें घर में है तो आपका खुद का काम ही आपका कर्म बंधन है इस जन्म का। शनि अगर 11वें घर में है तो आपके दोस्त ही आपका कर्म बंधन है, या तो आपके बड़े भाई बहन हैं तो वो आपका इस जन्म का कर्म बंधन है। शनि अगर 12वें घर में है तो आपका इस भारत में नहीं, बाहर है आपका कर्म बंधन, यानी कि भारत से कहीं दूर है, दूसरे देश में है। ये आपका इस जन्म का कर्म बंधन है। अगर शनि आपको, मैंने सारे हाउसेस का बताया, अगर किसी हाउस में शनि आपका शनि बहुत ज़्यादा ख़राब फल दे रहे हैं या आपको मेंटल हैरेसमेंट हो रही है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है कि आपका वो इस जन्म का कर्म बंधन है और आपको वो इस जन्म में करना है, आप उससे भाग नहीं सकते। अगर शनि आपके दूसरे भाव में है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस जन्म का कर्म बंधन आपका पैसा और आपकी फैमिली है। अगर आप नहीं करते हो तो आप मानसिक तनाव में जा सकते हो और वो आपको किसी भी हाल में करना ही है। अगर शनि आपके चौथे घर में है तो आपकी माँ से आपका कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, उनकी सेवा आपको करनी ही है। तो अगर आप वो करते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हो तो शनि आपको यहाँ पे बहुत बहुत ख़राब फल दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज़ फेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहन कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो आपका कर्म है आपको वो करना है, आप उससे भाग नहीं सकते। अगर आप कोशिश भी करोगे तब भी आप नहीं भाग पाओगे। तो इस जन्म का जो जिसका कर्म बंधन है वो लेके पैदा होता है,
वो कहीं ना कहीं एक अधूरा कर्म है जो उसको पूरा करना है। अगर आपको वो करने मिल रहा है और आपने एक्सेप्ट किया है और आप कर रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी लकी थिंग बिकॉज यू आर डूइंग। और आप शनि महादशा से या शनि अंतरदशा से आ चुके हो, तो मेरी बात मानो, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी चीज़ें, और बहुत कम उम्र में मैंने भी देखा है, तो बहुत कम उम्र में अगर आप शनि महादशा से जाते हो या साढ़े साती से जाते हो, तो उन्हीं लोगों को पता है कि ये होता क्या है, इसमें कैसी हालत होती है। और ये इसको बहुत ज़्यादा डराया जाता है ये सब बोल के किसी भी इंसान को, पर ये ख़राब नहीं होता। ये आपको हिडन पोटेंशियल जो आपके अंदर होती है उसको बाहर निकालता है, और आप लाइफ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रो करते हो। शनि भगवान कोई बहुत डरावने नहीं है, वो सिर्फ एक न्याय के देवता है और कर्म के दाता है। अगर आप ईमानदारी से अपना कर्म करोगे और आप किसी को परेशान नहीं करोगे, आप अपना कर्म करते जाओगे, तो शनि देव आपको वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची। शनि देव देरी से ज़रूर देते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो उनके जैसा कोई नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने ही कर्म से भागोगे, आप बेईमानी करोगे, आप दूसरों को परेशान करोगे, आप बुज़ुर्गों की सेवा नहीं करोगे, तो शनिदेव आपको इससे उल्टा आपको बहुत दंड दे सकते हैं। आपको बदनामी मिल सकती है, आपको आपका पद गिर सकता है, आप बदनाम हो सकते हो, आप बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो शनि इन एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी फियर्ड प्लेसमेंट। इनसे सब डरते हैं। तो मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं, मैंने कम से कम 40 चार्ट देखे हैं ऐसे, जिसमें शनि जिस भी हाउस में हो, उस हाउस से इंसान परेशानी तो झेल रहा है, पर बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और वो अपना कर्म कर रहे हैं और वो बिल्कुल खुश हैं उस कर्म को करने के बाद। शुरू शुरू में वो बहुत उनको प्रॉब्लम्स आई थी, पर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो जब लाइफ में कर रहे हैं अपना कर्म, तो वो बहुत हैप्पी है और उनके लाइफ में ऐसी कोई ट्रबल आ भी नहीं रही है। तो याद रखिएगा, अगर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपको अपमानित होना पड़ रहा है, तो याद रखिएगा आपका शनि बहुत ख़राब है। इसके लिए आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। जहाँ से अपना चार्ट खोलिए, वहाँ से रिलेटेड आप अपने कर्म को एक्सेप्ट करिए, आप कर्म करिए। सभी को पता है, अगर आप अपना कुंडली नहीं भी खोलते हो ना, तब भी आपको पता है कि इस जन्म में आपको क्या दिया गया है। हर इंसान को पता है कि उसे क्या मिला है और उसे क्या करना है। और अगर आप उस चीज़ से भागते हो, तो आपको कोई नहीं बचा सकता शनि देव से। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसको ईमानदारी से करते हो, तो उसी के बदले आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सबसे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। और आप लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं जो अभी बहुत हंसी खुशी से अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्म को निभा रहे हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि अगर ये हमने पहले किया होता तो ये कितना अच्छा होता। लोग अपने ही कर्म से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी भाग नहीं पाते। डरिए मत, मैं भी भागने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई भाग नहीं सकता। अंत में आपको वही करना है जो आपके लिए, आपने इस जीवन में इसके लिए जन्म लिया है। तो अपने कर्म को मानिए और उसको करिए। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड यू विल डेफिनेटली कंप्लीट योर karma related to your past life and you will। और अगर आप वो कर्म कर लेते हो ना, तो आप मोक्ष को भी अटेंड करते हो। बिना कर्म कोई भोग नहीं सकता, बिना कर्म कोई मर नहीं सकता, और बिना कर्म कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। तो कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ को मानिए कि बिना शनि के हम सब अधूरे हैं। तो शनि देव
जितने न्याय के देवता हैं, जितने कर्म के देवता हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए और सभी को अपना कर्म करना चाहिए। और गाइस, मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और आप मुझे बताइए कि आपके शनि देव कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, और मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है और उससे हिसाब से रेमेडी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।